हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 23 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लेट अस वर्क आउट 23.1, लेट अस वर्क आउट 23.2 एंड लेट अस वर्क आउट 23.3 को कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 25 जो कि है हाइट्स एंड डिस्टेंस, यहाँ के मैथ सबको सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट है कि सर चैप्टर 25 पे वीडियो अपलोड कीजिए, सर चैप्टर 25 के मैथ के सॉल्यूशन प्रोवाइड हम लोग को कर दीजिए। तो इसी वजह से मैं आज इस वीडियो में चैप्टर 25 लेके आया हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों स्टडी कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग किसी भी बिल्डिंग की हाइट एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से खड़े होकर के हम लोग बोल सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग की हाइट या किसी भी ट्री की हाइट एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से हम लोग बता सकते हैं। किसके मदद से? एंगल ऑफ एलिवेशन की मदद से। एंगल दो तरह का होता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों काम में आएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में ये भी बताने वाला हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि हम लोग किसी भी ट्री की ऊंचाई, किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से खड़े होकर के हम लोग बता सकते हैं। किसकी मदद से? एंगल ऑफ एलिवेशन की मदद से। और हम लोग कितने दूर पे खड़े हैं उस ट्री से, मतलब जिस ट्री की हाइट निकालना है, या फिर जिस बिल्डिंग की हाइट निकालना है, उस बिल्डिंग से हम लोग कितने दूर पे खड़े हैं उसको मेजर करके और एंगल के मदद से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री प्रिंसिपल को अप्लाई करके किसी भी बिल्डिंग की हाइट या किसी भी ट्री की हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी इस चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट मीन्स ऊंचाई, डिस्टेंस मीन्स दूरी। ठीक है, हाइट मीन्स ऊंचाई और डिस्टेंस मीन्स दूरी। तो हम लोग क्या करना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई निकालना है और किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको निकालना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करना है? किसी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई निकालना है और क्या करना है? किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है उसको निकालना है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट मीन्स ऊंचाई, डिस्टेंस मीन्स दूरी। हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई निकालना है और किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है उसको निकालना है। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है? किसी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालना है और किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है उसको निकालना है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैंने बताया कि एंगल दो तरह का होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल दो तरह का होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एंगल हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों का काम आएंगे। ठीक है, हम लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों एंगल को जानना है। ठीक है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हम लोग को बहुत ही हेल्प करेंगे, मतलब इस चैप्टर के मैथ को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगे ये दोनों एंगल। ठीक है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हाँ, एंगल सिर्फ दो ही तरह का नहीं होता है, एंगल बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग दो अलग एंगल के बारे जानेंगे, जो है एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसके बारे हम लोग पहले नहीं पढ़े थे। मतलब हम लोगों को पहले ये नहीं पता था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को जानना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ठीक है, तो एलिवेट का मतलब होता है ऊपर और डिप मतलब नाम से हम लोग एंगल को पहचान लेंगे। ठीक है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेट का मतलब ऊपर, मतलब ये एंगल ऊपर की तरफ देखने से बनेगा। ठीक है, और डिप्रेस का मतलब होता है नीचे, मतलब ये एंगल नीचे की तरफ देखने से बनेगा। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, एलिवेट का मतलब ऊपर और डिप्रेस मतलब नीचे। तो
एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऊपर की तरफ बनता है, क्योंकि एलिवेट का मतलब क्या है ऊपर और डिप्रेस मतलब नीचे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ से, ये मान लीजिए कि एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, एरोप्लेन को जो है देख रहा है। ठीक है, एक आदमी एरोप्लेन उड़ रहे हैं तो एरोप्लेन को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आदमी यहाँ से क्या कर रहा है, एरोप्लेन को देख रहा है, तो यहाँ से जो देख रहा है आदमी एरोप्लेन को, तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो आदमी यहाँ से जो देख रहे हैं इसके हॉरिजेंटल एक लाइन को हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ से आदमी एरोप्लेन जो उड़ रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है, और इसके मतलब जहाँ से आदमी देख रहे हैं वहाँ से हम लोगों को एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करना है। तो इस दोनों लाइन से जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, क्योंकि ये एंगल ऊपर की तरफ देखने से बना। ठीक है, मतलब ये एरोप्लेन जो उड़ रहा है इसको ये आदमी देख रहा है। ठीक है, तो ये आदमी जो एरोप्लेन उड़ रहे हैं उसको जो देख रहा है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, और जहाँ से आदमी इस एरोप्लेन को देख रहा है उसके हॉरिजेंटल एक हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है। तो इस दोनों लाइन से जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब हम लोग को समझना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो अगर मान लिया कि जो एरोप्लेन में जो आदमी बैठा हुआ है, मान लिया कि एरोप्लेन में एक आदमी बैठा हुआ है और वो आदमी नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है कि एक आदमी जो है काइट उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, ये एरोप्लेन से आदमी नीचे की तरफ देख रहा है, तो हम लोग क्या करना है, एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और जहाँ से मतलब एरोप्लेन से आदमी देख रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, हम लोग को दो लाइन ड्रॉ करना है, एक जो नीचे की तरफ देख रहा है, तो अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, और वहाँ से हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करना है। अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, और वहाँ से ही वहीं से जहाँ से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे वहीं से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। तो ये दोनों लाइन से हम लोग को क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा। ठीक है, ये आदमी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन से जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ एंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब ये नीचे देखने से बन रहा है और ये ऊपर देखने से बन रहा है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखने से बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखने से बनता है। यानी कि नीचे से ऊपर अगर एंगल बने तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और ऊपर से नीचे बने तो एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट हम लोग एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से खड़े होकर के हम लोग बता सकते हैं, किसके मदद से, एंगल के मदद से, ट्रिग्नोमेट्री प्रिंसिपल को अप्लाई करके। ठीक है, तो मान लिए कि ये एक ट्री है। ठीक है, और यहाँ से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से एक आदमी काइट उड़ा रहा है। ठीक है, तो वो काइट उड़ा रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए मान लीजिए कि उसका काइट जो है इस ट्री के ऊपर यानी कि ट्री में जाके लग जाता है। ठीक है, तो इसका काइट जाके कहाँ लग जाता है, ट्री में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और यहाँ ये ट्री है। ठीक है, ट्री के बॉटम यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है मान लीजिए कि 20 मीटर है। ठीक है, और ये एंगल देखिए ऊपर की तरफ काइट उड़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है मान लीजिए कि 45 डिग्री बनता है। ठीक है, और इस आदमी से इस ट्री के बीच में जो दूरी है वो 20 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग को अगर अब बोले कि इस ट्री की ऊंचाई कितनी है तो हम लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ट्रिग्नोमेट्री प्रिंसिपल को अप्लाई करके। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जानते हैं, क्या क्या रेशियो है, टोटल 6 रेशियो है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही अप्लाई करेंगे। इसी 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ही हम लोग पूरे चैप्टर के मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या है साइन थीटा, दूसरा क्या है कॉस थीटा, और तीसरा क्या है
tan थीटा, ठीक है। यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग इस चैप्टर के मैथ सब को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोगों को क्या दिया है, देखिए इस आदमी और ट्री के बीच में दूरी, मतलब इस आदमी और ट्री के बीच में दूरी दिया है क्या है, 20 मीटर। और हम लोग के पास क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 45 डिग्री। तो इस दूरी की मदद से और इस एंगल के मदद से हम लोग इस ट्री की ऊंचाई बता सकते हैं। तो देखिए अब ये जो ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, बेस, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। यानी हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है। ये परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ही ट्री की हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ट्री की हाइट। तो इसका नाम रख लेंगे हम लोग ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। एंगल सी कितना, 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है, हम लोग के पास बेस है, तो हम लोग tan थीटा को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। एंगल सी क्या है, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर ही ट्री की हाइट होगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी बाय बेस, बेस क्या है बी सी, तो बी सी, ठीक है। तो और देखिए हम लोग को ट्री की हाइट मिल जाएगी, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, ए बी की तो लंबाई निकालना है, तो ए बी रह जाएगा। बी सी इक्वल क्या है 20, तो 20, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। तो देयरफॉर ए बी को 1 से गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ए बी को 1 से गुना करें तो ए बी मिलेगा, 21 से क्या होगा 20 होगा। तो ए बी इक्वल टू ये भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस ट्री की हाइट कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। ए बी इक्वल टू क्या आ गया 20, तो इस ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी 20 मीटर। यूनिट क्या है मीटर, तो इस ट्री की हाइट क्या हो जाएगी 20 मीटर। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो हम लोग को अगर बेस ना दे करके, अगर ये जो काइट उड़ा रहे, एक इस काइट की थ्रीड की लंबाई दे, थ्रीड की लंबाई, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। थ्रीड की लंबाई देने से मान लेंगे थ्रीड की लंबाई 25 मीटर है, ठीक है। थ्रीड की लंबाई मान लेंगे 25 मीटर है। तो हम लोग को अगर पूछे कि इस ट्री की हाइट कितनी होगी, तो हम लोग इस ट्री की हाइट इससे भी निकाल सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को साइन थीटा को अप्लाई करना है, यानी साइन 45 डिग्री को अप्लाई करना है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री को अप्लाई करके हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो हम लोग को दे दिया है, ठीक है। मतलब हाइपोटेन्यूस हम लोग के पास है कितना 25 मीटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस क्या है 25 मीटर। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस करके हम लोग हाइपोटेन्यूस की मदद से परपेंडिकुलर को यानी कि ट्री की हाइट को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी हम लोग एक साइड मालूम हो और एंगल मालूम हो, तो हम लोग किसी भी साइड को हम लोग निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री प्रिंसिपल को अप्लाई करके, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी को ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट पता नहीं है, तो आप लोग चैप्टर 23.1 के फर्स्ट पार्ट को देखिए, आप लोगों को 100% ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक, चैप्टर 23 के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके चैप्टर 23.1 के फर्स्ट पार्ट को देखिएगा। आप लोगों को 100% ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप लोग हर मैथ को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग एक्सरसाइज के मैथ सब को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज के मैथ सब को सॉल्व करेंगे तो और भी हम लोग को ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड द point is 20 meter away from the foot of the tree, let us find the height of the tree। तो देखिए क्या बोलता है कि एक कोकोनट ट्री है, ठीक है। क्या है, एक कोकोनट ट्री है, ठीक है। और कोकोनट ट्री के 20 मीटर दूर से
20 मीटर दूर, मान ले कि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दूरी है, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब एंगल ऊपर की तरफ बनेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ट्री के टॉप में जाके बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ से ट्री के टॉप में जो, यहाँ से ट्री के टॉप में जो एंगल बनता है वो एंगल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछा है, हम लोग को पूछा है कि इस ट्री की जो है हाइट कितनी है। एक कोकोनट ट्री है, ठीक है, और उस कोकोनट ट्री के 20 मीटर दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ट्री के टॉप से, ठीक है। कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 20 मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछा है, हम लोग को ये पूछा है कि इस ट्री की हाइट कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी और इसका नाम रखेंगे सी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री। कोकोनट ट्री है, ठीक है, हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो लेट ए बी इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। मान लें कि ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है, ठीक है। यानी कि ए बी क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। मतलब ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है, देखिए बेस है बी सी, हम लोग क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। यही परपेंडिकुलर क्या हुआ, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। बेस है हम लोग के पास, बेस के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, और इस एंगल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम लोग परपेंडिकुलर की लंबाई को निकाल सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर ही क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग tan थीटा को अप्लाई करके, मतलब tan कितना डिग्री, 60 डिग्री को, थीटा इक्वल, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सी क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हम लोग को निकालना है, परपेंडिकुलर ही क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, तो ए बी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, तो ए बी, बेस क्या होगा, बी सी, तो बी सी, ठीक है। तो और देखिएगा हम लोग को हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3 इक्वल टू ए बी के हम लोग को लंबाई निकालना है, तो ए बी रह जाएगा, ठीक है। बी सी कितना है, 20 मीटर, तो 20, ठीक है। समझ में आ रहे हैं। तो और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो ए बी के साथ 1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ए बी के साथ 1 को गुना करेंगे तो ए बी मिलेगा, इक्वल टू 20 को गुना, 20 और √3 को गुना करेंगे तो 20 √3 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ए बी इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया, 20 √3। तो यहाँ पे हम लोग सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या, 20 √3, ठीक है। तो ए बी क्या है, ए बी हाइट ऑफ द, लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 20 √3। यूनिट क्या है, मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू हम लोग क्या मिला 20 √3। तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, 20 √3 मीटर, ठीक है। तो देखिए कितना ईजी है, बहुत ही ईजी, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को पता होना चाहिए। अगर बेसिक कंसेप्ट को पता है तो आप लोगों के लिए ये मैथ कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी को बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को बेसिक कंसेप्ट पता नहीं है, तो आप लोग जरूर चैप्टर 23.1 के फर्स्ट पार्ट को देखिए। आप लोग को वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट पता हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग आसानी से दूसरे स्टूडेंट की तरह आप लोग भी आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर चैप्टर 23.1 के फर्स्ट पार्ट को देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। लिंक को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो अब आइए 2 नंबर मैथ को पढ़ते हैं।
द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज 9 मीटर्स व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द टावर। तो बहुत ही ईजी है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, और इस टावर के शैडो जो है, शैडो की लंबाई, तो टावर ये है, तो शैडो कहाँ बनेंगे, जमीन पे, नीचे, तो ये हो जाएगा शैडो, ठीक है। शैडो की लंबाई कितना है, 9 मीटर। शैडो की जो लंबाई है वो 9 मीटर है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, ठीक है। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है, 30 डिग्री। तो हम लोग क्या पूछा है, हम लोगों को पूछा है कि टावर की हाइट कितनी है, मतलब हम लोग को इस टावर की हाइट निकालना है। ये क्या है, टावर है, ठीक है, और ये शैडो है। शैडो की लंबाई कितना है, 9 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिया है बुक में, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, ठीक है। हम लोगों को टावर की क्या करना है, हाइट निकालना है। तो इसको मान लेंगे ए, और इसको मान लेंगे बी, और इसको मान लेंगे सी। तो ए बी क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और ये राइट एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। मान लिया कि ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, ठीक है, और बी सी क्या है, लेंथ ऑफ द शैडो। तो बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ द शैडो, बी सी लेंथ ऑफ द शैडो। लेंथ ऑफ द शैडो कितना है, 9 मीटर, तो इज इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है। बी सी क्या है, लेंथ ऑफ द शैडो है, तो बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है, इक्वल टू 9 मीटर। बी सी की लंबाई क्या है, 9 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को टावर की हाइट यानी ए बी की लंबाई निकालना है। तो हम लोग के पास बेस है, और हम लोग क्या करना है, परपेंडिकुलर को निकालना है, यानी परपेंडिकुलर ही क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो बेस है हम लोग के पास, हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर ही हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगी, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो हम लोग के पास बेस है, हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग tan थीटा की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं, और परपेंडिकुलर ही क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सी क्या है, 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री, थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सी क्या है, 30 डिग्री है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, तो ए बी, बेस क्या होगा, बी सी, तो क्या क्या लिखेंगे, बी सी। तो और हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी की लंबाई तो निकालना है, तो ए बी रह जाएगा, बी सी कितना है, 9 मीटर, तो 9, ठीक है। तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए बी के साथ √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 ए बी होगा, और 9 1 क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। और ए बी को हम लोग रख लेंगे, तो क्या मिलेगा, 9 ये √3 नीचे आ जाएगा, तो 9 क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। तो हम लोग को √3 को नीचे से हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, और ए बी इक्वल टू 9/√3 है, तो 9/√3 इंटू ऊपर से भी √3 और नीचे से भी √3 को गुना कर देंगे, ठीक है। तो और हम लोग क्या मिलेगा, देखिए, ए बी इक्वल टू 9/√3 मिलेगा गुना करने से, 9 और √3 को गुना करेंगे तो 9/√3 मिलेगा, और नीचे √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। तो हम लोग क्या मिलेगा, या फिर ए बी इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को 3√3, क्या मिलेगा, 3√3, ठीक है। तो ए बी क्या है, ए बी हाइट ऑफ द टावर, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 3√3। यूनिट क्या है, मीटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर, 3√3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना ईजी है, बहुत ईजी है। आप लोगों को सिर्फ अच्छे से मैथ को पढ़ के
फिगर को ड्रॉ करना है। अगर फिगर को सही से ड्रॉ कर लिए तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ आप लोगों को फिगर को अच्छे से समझ के ड्रॉ करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो अब आइए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर मैथ को अच्छे से हम लोग को समझना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग विथ अ थ्रेड ऑफ 150 मीटर्स लेंथ फ्रॉम अ फील्ड इफ द थ्रेड ऑफ काइट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो बोलता है कि एक काइट उड़ रहा है, ठीक है, और उस काइट के जो थ्रेड है वो थ्रेड हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लोगों को पूछा है कि काइट जमीन से कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है। एक काइट उड़ रहा है, तो काइट सीधा मतलब सीधा ऊपर उड़ता है या ठहरा करके उड़ता है। तो जाहिर सी बात है काइट जो है ठहरा करके उड़ता है, ठीक है। तो मान लिया कि ये काइट उड़ रहा है, ठीक है, और काइट यहाँ है, ठीक है। और काइट के जो थ्रेड है वो थ्रेड क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछा है कि काइट की ऊंचाई जमीन से कितनी है। तो ये काइट है, ये जमीन से काइट की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम रख लेंगे हम लोग ए, इसका नाम रख लेंगे हम लोग बी, और इसका नाम रख लेंगे हम लोग सी, ठीक है। तो ये क्या है, ये काइट के थ्रेड है, और काइट के थ्रेड की लंबाई कितना दिया है मैथ में, 150 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या निकालने बोला है, हम लोग को निकालने बोला है कि काइट जो है जमीन से कितनी ऊंचाई पे है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। मान लीजिए कि ए बी जो है हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड है, ठीक है। ए सी क्या है, ए सी इक्वल टू लेंथ ऑफ द थ्रेड, लेंथ ऑफ द थ्रेड कितना लेंथ है, 150 मीटर्स, तो 150 मीटर्स, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को काइट की ऊंचाई निकालना है, यानी कि ए बी की लंबाई निकालना है। ए बी की लंबाई ही क्या होगी, काइट की ऊंचाई होगी, ठीक है, फ्रॉम दी ग्राउंड, मतलब जमीन से काइट की ऊंचाई ए बी की लंबाई ही होगी। ए बी की जो लंबाई होगी वही काइट की ऊंचाई जमीन से होगी, ठीक है। तो हम लोग को ए बी की लंबाई निकालना है, ए बी की लंबाई ही क्या होगी, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड होगी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल बी जो है 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए हम लोग के पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है, क्या है, हाइपोटेन्यूस है। हम लोग क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर ही क्या होगा, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। हम लोग को परपेंडिकुलर को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा को अप्लाई करेंगे, ठीक है। साइन थीटा को क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। हम लोग के पास हाइपोटेन्यूस है, तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लोग साइन थीटा से परपेंडिकुलर को निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सी जो है 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, तो ए बी, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए सी, तो ए बी बाई ए सी, ठीक है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3/2 इक्वल टू ए बी तो ए बी की लंबाई तो हम लोग को निकालना है, तो ए बी रह जाएगा बाई ए सी कितना है, 150 मीटर, तो 150, ठीक है। तो और हम लोग नीचे कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल टू जब होगा बीच में तो नीचे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 1 2,
2 7 14, बचेगा 1, 1 0 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी कि 75 मिलेगा। तो हम लोगों को ए बी देखिए कितना मिला हम लोग को नीचे 1, तो ए बी को अगर 1 से गुना करेंगे तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू इधर से गुना करेंगे तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी मिलेगा, ठीक है। और इसको इधर से गुना करेंगे तो 75 के साथ √3 को गुना करेंगे तो 75√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 75√3, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3, ये क्या हो जाएगा 75√3। तो ये क्या है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू 75√3। यूनिट क्या है, मीटर है, तो क्या लिखेंगे मीटर। ये हो जाएगा क्या आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।